A very warm welcome to my YouTube channel War Like Cadets friends. आई होप आपकी प्रिपरेशन धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है 14 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम है CDS का और NDA का दोनों आने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं आपके लिए जो इंग्लिश का, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा NDA में 200 मार्क्स का है और CDS में भी 100 मार्क्स का है। तो इसी को नज़र में रखते हुए और इन दोनों ही पेपर में जो वोकेबलरी का रोल है ना बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 क्वेश्चन डायरेक्ट वोकेबलरी के NDA में आते हैं और CDS में भी 30 CDS में भी आते हैं। वो ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स वगैरह सभी मिला के 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम मिला के। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम कवर करेंगे 500 प्लस वर्ड्स। और ये 500 प्लस वर्ड्स यकीन मानिए फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ड्स मैंने बहुत ही एनालाइज करने के बाद पास्ट ईयर के वर्ड्स और उनके जितने भी ऑप्शंस में सिनोनिम एंटोनिम जितने भी वर्ड्स हैं मैंने सभी यहाँ डाल रखे हैं। और ये बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब बहुत सारे वर्ड्स की एक ही मीनिंग। ओके, एक वर्ड का जैसे 10 सिनोनिम 10 ही एंटोनिम, तो एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड सीखेंगे कि यूनिक तरीका आपको देखने को मिलेगा इधर। और बहुत ही आसान भी होगा ऐसे मेमोराइज़ करना भी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बस कॉपी और पेन लेके बैठिए साथ में, और जैसे ही मैं वर्ड और उनका मीनिंग बताता चलूँ आप बस लिखते चलिए उन्हें। जिससे क्या होगा, आपको जल्दी वो याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है 3 to 4 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम के, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो आप जितनी जल्दी हो सके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। और जैसे बिफोर वी गो फर्दर, प्लीज़ मेक श्योर दैट you subscribe my channel War Like Cadets and make sure that you also hit the like bell icon, okay, so that मैं जब भी आपके लिए एक वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है फिडेलिटी। ओके, सो फिडेलिटी क्या क्या मतलब होता है? फिडेलिटी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। ये राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, आप समझ लीजिए। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि जो आपसी जो जितनी भी हमारी रिलेशंस होती हैं उनमें एक निष्ठता बनाए रखना। ओके, प्यार बनाए रखना। तो इसका मतलब होता है फिडेलिटी का, यही मतलब होता है। ओके, तो इसके हम सिनोनिम भी देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम फेथफुलनेस, विश्वास, लॉयल्टी, किसी के प्रति वफादार होना, लॉयल होना। एलिजेंस, ये भी फेथफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, और लॉयल्टी ये सभी इसी के सिनोनिम है फिडेलिटी के। फियलिटी, लॉयल्टी, फियलिटी, ओबिसियंस, कॉन्स्टेंटेंसी, ड्यूटीफुलनेस, किसी के प्रति वफादार होना, ये भी ड्यूटीफुलनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है होमेज, इसका भी मतलब होता है लॉयल रहना किसी के प्रति। सो हमारे इसके फिडेलिटी के सिनोनिम्स हो गए। आप इसको बस लिखते चलिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और लिखते चलिए साथ ही साथ, और याद भी करते चलिए, और माइंड में एक इमेज बनाते चलिए जिससे आपको आसानी होगी याद करने में, आप भूलोगे नहीं उससे। सो इसके एंटोनिम क्या होंगे इसके? जैसे लॉयल है तो लॉयल का डिसलॉयलिटी हो जाएगा।
परफिडिटी हो जाएगा, ट्रेचरी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ट्रीजन, धोखा देना। सेडिशन, हमेशा किसी के बारे में मतलब बुरा ही सोचना। बिट्रायल, धोखा देना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफीडेंट। डिफीडेंट एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रेंथ्स। मतलब हमेशा अपनी जो आप में क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी काबिलियत है, हमेशा उस पर शक करना। मतलब हमेशा हेजिटेट, एक तरह से हेजिटेट फील करना कि मैं ये सही से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मतलब हमेशा अपनी क्वालिटीज़ पे हमेशा शक करना कि मुझे ये आता है कि नहीं। जैसे आप सभी, बेशक आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन एक आपको मन में एक डर है कि पता नहीं पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है कि नहीं। तो हमेशा अपनी क्वालिटीज़ पे हमेशा शक करना। ओके, तो वो होता है डिफीडेंट। जैसे नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिए। तो डिफिडेंट का मतलब होता है नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेजिटेंट, मतलब हमेशा हेजिटेट फील करना। शाय, हमेशा शर्माना किसी भी चीज़ को बोलने में। तो वही लोग शर्माते हैं हमेशा जो जिनको अपनी काबिलियतों पे शक होता है। कॉय, डरपोक, शर्मीला, ये भी सिपिस। कवार्डली, इनमें साहस नहीं होता, मतलब कुछ भी बोलने का, मतलब हमेशा शक करते रहते हैं। टिमरस, टिमिड भी होता है डरपोक। डरपोक भी वही लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी क्वालिटीज़ पे, मतलब स्ट्रेंथ पे विश्वास नहीं होता। जैसे किसी से फाइट हो गई तो वही लोग डरेंगे जिन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि मैं इससे जीत पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा। तो वही डिफिडेंट, इसके डिफिडेंट की सिनोनिम है सारे। मीक, और ये हुआ प्यूसिलैनिमस। मीक, एप्रीहेंसिव, बेसफुल। ओके, हम जो हमेशा शर्माते रहते हैं। ओके, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स हैं बोल्ड, जो साहसी होते हैं। फियरलेस, जिनमें कोई डर ही नहीं होता। डॉन्टलेस, ये भी फियरलेस। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और ये आप ऐसे भी याद करते चलिए, जैसे पेपर में आ गया बोल्ड, इसका सिनोनिम पूछ लिया, तो इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्हें साथ ही साथ लिखते चलिए, जिससे आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे। और इनमें से कोई सा भी, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको पूछ लेगा और आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लेगा उसका, तो आपको ये सब वर्ड इनके मीनिंग सहित याद रखने हैं। ओके, सो जैसे ये एंटोनिम है, इसका मतलब ये तो नहीं है पेपर में भी एंटोनिम पूछेगा, आपको इसका सिनोनिम पूछ सकता है बोल्ड का, फियरलेस का। तो सिनोनिम इनमें से ही आ जाएंगे। या फिर इसका वैलिएंट पूछ लेगा, इसका एंटोनिम पूछ लेगा, तो ये जो ऊपर सिनोनिम इसके थे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो एक कॉपी बना लीजिए, उस पर लिखते चलिए साथ ही साथ। ये है गैलेंट। ओके, ये भी गैलेंट, बोल्ड होते हैं ये लोग, हीरोइक, जो हमेशा कुछ काम करने की सोचते हैं। चिवलरिक, ऑडेसियस, सासी, डॉटी, इफ्रंट्री, इम्प्यूडेंट, और ये करेजियस, इंट्रिपिड, ब्रेजन, जो मतलब बिल्कुल भी इन्हें कुछ भी काम करने में इन्हें शर्म नहीं आती, खुल के करते हैं जो भी करते हैं। ओके, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने आप में। तो ये होते हैं साहसी बोल्ड लोग।
ओके, डोंट लेस, फियरलेस, वैलिएंट, गैलेंट, हीरोइक, चिवलरिक, ऑडेसियस, ब्लेटेंट, ये होता है ब्लेटेंट मर्डर, खुलेआम, सरेआम किसी को मार देना, ब्लेटेंट मर्डर। करेजियस, जो बहुत जिनमें बहुत करेज होता है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिफिडेंट के। ओके, आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ उनके मीनिंग लिखते चलिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विश्वास मानिए यहाँ से आपको कम से कम 10 वर्ड्स डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लोकेसियस। लोकेसियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लोकेसियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी। बातूनी मतलब बहुत ज़्यादा बोलते ही रहता है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉकेटिव, हमेशा बोलता रहता है, जो बक बक करते ही रहता है। बर्डी, बरवस, जिनके शब्द कभी ख़त्म ही नहीं होते। बातें नई नई खुरापात चलती रहती है और बोलती रहते हैं। गैरुलस, बोलते ही रहते हैं ये लोग। गैबी, अ गिफ्ट ऑफ गैब, मतलब इनके पास गॉड गिफ्टेड होते हैं ये लोग और ये बोलते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है इनकी टंग में। रैम्बलिंग, ये भी बहुत ज़्यादा बातों नहीं होते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। टैक्टिटर्न, जो हमेशा शर्माते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, शांत रहते हैं, वो होते हैं टैक्टिटर्न। रेटिसेंट, रिजर्व्ड, ये ज़्यादा फालतू बोलते ही नहीं है किसी से। लैकोनिक, शांत। साइलेंट, टाइट लिप्ड, मतलब अपने मुंह को बंद करके रखते हैं, बहुत मुश्किल से ही अपनी ज़ुबान खोलते हैं, ये होते हैं टाइट लिप्ड। और अनकम्युनिकेटिव, जो हमेशा किसी से बात ही नहीं करते, बहुत ही कम बोलते हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन, आप इसको बोल बोल के भी देखिए वर्ड को, सर्कमलोकेशन। सो इसका मतलब होता है, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी बात करना, डायरेक्ट ना कहते हुए अपनी बात घुमा फिरा के करना, तो ये होते हैं सर्कमलोकेशन। सो इसका मतलब हो जाएगा द यूज़ ऑफ। सो सर्कमलोकेशन का मतलब होता है द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग। तो इसका मतलब लिख लीजिए, द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स to say something or to express something। ओके, सो इसका मतलब हो जाएगा कि घुमा फिरा के बात करना। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट वे में अपनी बात करना, इधर उधर घुमा के। सर्क्यूटस, सिनस, टॉर्टस, ऑब्लिक, लैम्बरिथिन, लेविथिन, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फोर्थराइट, डायरेक्ट, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डायरेक्ट अपनी बात कहना, जो कुछ भी है डायरेक्ट, घुमा फिरा के ना कहते हुए डायरेक्ट अपनी बात कहना, डायरेक्ट। कैंडिड, ऑनेस्ट, प्रैंक, जो हमेशा प्रैंक रहते हैं, डायरेक्ट अपनी बात कहते हैं, बिल्कुल भी शर्माते नहीं है कहने में, ना घुमा फिरा के करते हैं। तो इसके सब एंटोनिम्स हो जाएंगे सर्कमलोकेशन के।
ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओब्लोक्वे। सो ओब्लोक्वे का हमारा मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन, इसका मतलब होता है लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध होना किसी इंसान का, किसी चीज़ का, उसे कहते हैं ओब्लोक्वे। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रिटिसिज्म, डिफेमेशन, कंडेमनेशन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओब्लोक्वे। ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेंस्योर, वेट्यूपरेशन, विलिफिकेशन, ऑप्रोब्रियम, इग्नोमिनी, ऑडियम। तो इन सब का एक ही मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग विरोध होना, ओके, पब्लिक के द्वारा। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा प्रेज, तारीफ, एप्रिसिएशन, शाबाशी मिलना किसी के द्वारा, एडमायरेशन, किसी के द्वारा सपोर्ट या प्रेज, एप्रिसिएशन, कमेंडेशन, किसी के द्वारा मतलब शाबाशी मिलना, एप्रोवेशन। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये सारे वर्ड्स सब आए हुए हैं, पास्ट ईयर्स के वर्ड हैं सारे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखते चलिए ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लेकेट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को शांत करना, शांत। किसी को शांत करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पैसिफाई, अपीज, मॉलिफाई। आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि कितने वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पास्ट ईयर के अगर एक भी एग्ज़ाम दिए हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स तो आपने नाम सुना ही होगा, जो जितने भी जैसे हाथी वगैरह और जितने भी जानवर हैं, जैसे कहीं पब्लिक एरिया में घुसाते हैं तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर, बेहोश करके तो उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते हैं, मतलब शांत करते हैं। ट्रैंक्विलाइज इसका मतलब होता है शांत करना। अले, ये भी इसका सिनोनिम है। सूथ, शांत करना। कॉन्सिलिएट, प्रोपिएटिएट, एसुएज, मिटिगेट। इन सब का मतलब एक ही है, शांत करना, एलिविएट। और इसका उल्टा हो जाएगा किसी को भड़काना। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्रोवोक, इंसाइट, इनरेज, आउटरेज, इन्फ्यूरिएट, फोमेंट, फर्मेंट, एम्ब्रॉयल। इन सब का मतलब होता है भड़काना, किसी को उकसाना। इंसेंस, इर्क, इसका मतलब होता है एक ही मतलब है, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स से ये सारे। एक्सपरेट, एग्रापेट और स्टेर। स्टेर मतलब होता है किसी को हल्काना, जैसे हलाना। जैसे कोई शांत ग्लास है, उसमें वाटर रखा है, तो जैसे शांत रखा है, आप एकदम जैसे आप लेके उसको ग्लास को जैसे हिलाएंगे तो स्टिर करना होता है, घुमाना। जैसे चीनी आप ग्लास में डाल के चम्मच से स्टिर करते हैं ना, तो ये वो स्टिर होता है। तो ये इसके सब एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लेसेट के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, इसका मतलब होता है किसी को अपनी बात मनवाना, ओके। जैसे विलिंग टू प्लीज अदर्स और टू एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब बिना कोई लड़ाई झगड़े के अपनी बात मनवाना, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेसेंट, ओके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रीएबल, डोसाइल, सबमिसिव, सर्वाइल, सबसर्विएंट, मीक, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। तो और इसका उल्टा हो जाएगा एडमेंट,
जो बहुत ही जिद्दी लोग होते हैं, जो किसी की बात ही नहीं मानते, रिजिड होते हैं लोग, जो लोग ऑब्स्टिनेट होते हैं। ऑब्ड्यूरेट, डॉग्ड, म्यूलिस, पिग हेडेड ये भी वर्ड अच्छा है। स्टबर्न, सॉरी ये 1 मिनट। पिग हेडेड, स्टबर्न ये वर्ड आपने सुना होगा, स्टबर्न जिद्दी। इंट्रांसिजेंट, डिसॉल्यूट, फर्म, स्टीडफास्ट, ऑसिफाइड, ओपिनियनेटेड, तो किसी की बात ही नहीं मानते। आप कोई ओपिनियन दो तो ऐसा सोचेंगे जैसे आपको कोई मतलब है। और रिफ्रैक्टरी, परवर्स, ये सब इसके सिनोनिम, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, और जो कॉम्प्लेसेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे सारे। ओके, तो ये सब हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम पढ़ देखते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को एक तरीके से नफ़रत करना किसी से, या फिर किसी के चीज़ के प्रति मतलब डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिसलाइक, अवर्जन, अवोरेंस, किसी से नफ़रत करना, रिपगनेंस, डिसडेन, एबोमिनेशन, डिस्गस्ट, एंथेमा, लोथसम, एनिमोसिटी, किसी से मतलब किसी शत्रुता रखना किसी के लिए। तो अगर किसी से नफ़रत करते हो, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, तभी तो किसी से रहोगे। तो ये सब एंटीपैथी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अफेक्शन, एफिनिटी, इंक्लिनेशन, लवलीनेस, किसी के प्रति लगाव रखना, एंडियरमेंट, प्रेडिलेक्शन, पेंचेंट, प्रॉस्पेरिटी, प्रोक्लिविटी और एडमायरेशन। तो इसके सब सिनोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। सब अफेक्शन के सिनोनिम्स ये सारे, एफिनिटी के, इंक्लिनेशन के, लवलीनेस, एंडियरमेंट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ओके, तो ये एंटीपैथी है। एंटीपैथी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये सारे उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपेथेटिक। सो अपेथेटिक का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट और डिज़ायर टू एक्ट, मतलब हमेशा अनिच्छुक रहना किसी के प्रति, मतलब किसी काम को करने में मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट। अपेथेटिक लोग ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं रहता किसी काम को करने का। सो वो लोग होते हैं अपेथेटिक। तो इसका लिख लीजिए लैकिंग इंटरेस्ट। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडिफरेंट पर्सन, जो लोग इंडिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अनिच्छुक होते हैं। अनकंसर्न्ड, उन्हें पता ही नहीं रहता मतलब क्या चल रहा है आसपास। अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, अनमूव्ड, स्टॉइकल और अनरिस्पॉन्सिव, कोई भी रिस्पॉन्सिव ही नहीं मिलता उनकी तरफ से। सो ये इसके सारे सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपैशनेट, हमेशा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक रहना, इसका मतलब होता है कंपैशनेट, हर एक काम को करने के लिए हमेशा इच्छुक रहना, उसका मतलब होता है कंपैशनेट। कंसर्न्ड, उन्हें सब पता रहता है कि आसपास हमारे क्या चल रहा है, हमेशा जुड़े रहते हैं लोगों से, वो लोग होते हैं कंसर्न्ड। सिंपैथेटिक, ये भी अच्छा वर्ड है। पैशनेट होते हैं। रिस्पॉन्सिव, जो लोग पैशनेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नोवाइस।
ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है इमैच्योर, मतलब बिगिनर। ये इसके सिनोनिम्स देखिए, सिंपल है और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। इमैच्योर, बिगिनर, इनएक्सपर्ट। चलो मतलब एक बच्चा मान लो, मतलब जो भी मैच्योर नहीं हुआ है एकदम किसी भी काम, जो जैसे मैं कोई नया काम स्टार्ट करूँ तो उस काम में मैं एक बिगिनर रहूँगा, तो मतलब एक मैं भी नोवाइस हो जाऊँगा उस काम के लिए। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो अमेट्योर, टायरो, रूकी, ये सारे आए हुए वर्ड हैं पास्ट ईयर्स में। न्यूफाइट, नौसिखिया एक तरीके से। क्रूड, इंजीनियस, अनस्किलफुल, इनमें कोई स्किल नहीं होती, जो नया है तो उसमें स्किल कहाँ से आएगी। नेव, ये भी नौसिखिया होता है। इनकॉम्पिटेंट, मालाड्रॉइट, अप्रेंटिस, ग्रीन हॉर्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हॉर्न ये आ चुका है 2-3 बार। ग्रीन हॉर्न होता है मतलब नौसिखिया। डैबलर, ये सारे इनका सबका एक ही मतलब है बिगिनर। ओके, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सो अब एंटोनिम्स सीख लेते हैं। जो नोवाइस, इसका उल्टा हो जाएगा किसी काम में एक्सपर्ट होना। वो होता है किसी काम में एक्सपर्ट ना होना, इसका मतलब होता है किसी काम में एक्सपर्ट होना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपर्ट। अडेप्ट, डेप्ट, एप्ट, एक्यूमेन, ये सब एक्सपर्ट होते हैं। डेक्स्ट्रस, स्किलफुल। सेवेंट, एड्रॉइट। प्रोफिशिएंट, वेटेरन, अनुभवी लोग। वर्सेटाइल, इंजीनियस, प्रोलिफिक। देखिए आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंजीनियस है, इंजीनियस। ओके, और ये इसके सिनोनिम्स होता है इंजेनस, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। ओके, सो आप इनमें कंफ्यूज ना होइए। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, पेल्यूसिड। पेल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, साफ एकदम। सो पेल्यूसिड हो जाएगा ईजिली अंडरस्टूड। ईजिली अंडरस्टूड एंड और इसका मतलब हो जाएगा क्लियर एंड प्योर इन टोन। सो ये पेल्यूसिड होता है। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, ल्यूसिड, लिम्पिड। इनका मतलब होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एलोक्वेंट, डिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिकुअस, परपिकुअस, ट्रांसपेरेंट। आगे ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अपेरेंट, ऑब्वियस, इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन किया हुआ जो मतलब होता है अच्छे से समझ में आना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सप्लिसिट, डिस्क्रीट, इन सबको लिख लीजिए। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वोग। इसका मतलब होता है अनक्लियर, इम्प्लिसिट, नेब्यूलस, एब्स्ट्यूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर, esoteric, recondite, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। वो था कॉम्प्रिहेंसिबल, ये था इनकॉम्प्रिहेंसिबल। चलिए हार्ड टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। एम्बिगुअस, द्विअर्थी, मतलब मेरा पता ही नहीं चलता इसका सही अर्थ क्या है। इक्विवोकल, ये भी होता है मतलब समझ में ना आना। सो इसके ये सारे एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेलिजेरेंट और या फिर बेलिकस। इन दोनों का ही मतलब होता है जो हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं, झगड़ालू लोग।
फाइट करते रहते हैं। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इनका मतलब हो जाएगा झगड़ालू, आप लिख लेना। और इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्वारलसम, क्वारलस, कैंटेंकरस, मतलब हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। पीविस, पेटुलेंट, क्रैबी, ज़्यादा गुस्सा नाक पे रखा रहता है इन लोगों के। पग्नेशियस, ट्रूक्यूलेंट, कंटेंटियस, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, इरेसिबल, कॉलरिक और वेस्पिस, कैप्टियस, एंटागोनिस्टिक, सरली। इन सब का ही मतलब होता है जो हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, मतलब वॉयलेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। तो इन सब का मतलब होता है झगड़ालू। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्रीमेंट, हमेशा मिलके चलते हैं, एग्रीमेंट। हारमोनियस, शांत। फ्रेंडली, जो हमेशा दोस्ती करके रखते हैं सबसे, फ्रेंडली नेचर होता है। कोर्टियस, इसका मतलब भी शांत होता है, पोलाइट शांत होता है। सोशलेबल, जो समाज से मिलकर चलते हैं। जेंटल, शांत होता है। पीसफुल, शांत। सो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बेलिजरेंट या फिर बेलिकस के। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एक्रिड या फिर एक्रीमोनियस। सो एक्रिड, एक्रिड का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड बिटर स्मेल और टेस्ट दैट इज़ अनप्लीजेंट। इसका डायरेक्ट मतलब हो जाएगा अनप्लीजेंट। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिटर, सैर्डोनिक, कॉस्टिक, विट्रॉयल, एसिडिक, पंजेंट, मेलेवोलेंट, मॉर्डेंट, वेहेमेंट, रेनकोरस, स्पाइटफुल, बट विरुलेंट, पर्नीसियस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉरगिविंग, जेंटल, मिल्ड, बेनेवोलेंट, सिंपैथेटिक, टेंडर, सेवरी, स्वीट। ओके, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्रिड या एक्रीमोनियस के। सो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एक्सरवेट। एक्सरवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, टू मेक समथिंग वर्स। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑर्सन, एग्रावेट, इंस्टिगेट, इंसाइड, एगॉन, किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, इंटेंसिफाई, फोमेंट। ओके, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स होंगे सूथ, कंफर्ट, एलिविएट, मिटिगेट, प्लीज़, मनाना किसी को, अपीज़। इसके सिनोनिम्स होते हैं मतलब किसी भी स्थिति को बिगाड़ देना, जैसे कहीं बात बन रही हो तो वहाँ बिगाड़ देना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी को मतलब हमेशा बना के चलना, किसी को मना के चलना, किसी को मनाना, मिटिगेट, कंफर्ट, एलिवेट। तो इस सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सरवेट के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कन्फ्यूजन, अ स्टेट ऑफ नॉइज, कन्फ्यूजन। ये एक ऐसी स्टेट मतलब बहुत ही शोर शराबा, भारी मतलब भगदड़ वाली स्थिति। सो इसका मतलब होता है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसऑर्डर, चेओस, कैओस या चेओस, अपहीवल, टर्मोइल, टर्म्युल्टस, अपरोर, टर्बुलेंस, मेहम, बेदलम। बेदलम वो भी वाला वो
वो नहीं, ये BEDLAM, कमोशन, डिस्टरबेंस, एजिटेशन, अनरेस्ट, टॉपसी टर्वी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और इसके एंटोनिम्स होंगे ऑर्गेनाइज्ड वे जो होता है ना, सो लाइक अलाइंड वे में, सिस्टमेटिक वे में, सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्डरलीनेस, एकदम ऑर्डरलीनेस, रेगुलरिटी। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। जैसे पेयर है तीन वर्ड्स के, जैसे एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है अ डिजीज़ अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो एपिडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को बीमार कर देती है, मतलब इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसका मतलब होता है एपिडेमिक। ये होता है एपिडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है डिजीज़ अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और रेस। एंडेमिक होता है जो ऐसी डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे ह्यूमन है या फिर एनिमल्स हैं या फिर भी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर अटैक करती है, ऐसी डिजीज़ एंडेमिक होती है। ओके। और पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक होता है एक ऐसी डिजीज़ जो अफेक्टिंग द होल कंट्री और वर्ल्ड, जैसे कोरोना वायरस, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, आप सबको पता भी होगा। सो पेंडेमिक ही होता है। तो आप सभी को इन सब के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा, आई होप। ओके। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है थीस्ट, अथीस्ट और पैंथीस्ट। थीस्ट मतलब होता है जो कि भगवान में विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। और अथीस्ट होता है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, बिल्कुल नास्तिक। और पैंथीस्ट होता है जो कि विश्वास तो गॉड में विश्वास रखता है और सभी रिलीजन्स में भी विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन द गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। ओके। तो इन सब में भी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन होता है एक वरदान। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लेसिंग, बून, एडवांटेज, गिफ्ट, बेनिफिट और बेनिशन। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मैलेडिक्शन, श्राप, कर्स, बैन, डिसएडवांटेज, डिसअप्रूवल, एक्सिक्रेशन और कॉन्डेमिनेशन। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मालाड्रॉइड। मालाड्रॉइड इसका मतलब होता है इनएफिशिएंट और इनेप्ट, मतलब इमेच्योर, जो ऐसे हम बोल सकते हैं इनएक्सपर्ट, जो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है। सो हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इमेच्योर, अमेट्योर, टायरो। जैसे पहले भी हम कर चुके हैं एक बार नोवाइस, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो नियोफाइट, नौसिखिया, बिगिनर, अप्रेंटिस, इनकम्पीट, इनकम्पिटेंट हो जाएगा, ल्यूड, इनएप्ट, इनएडेप्ट, इनएक्सपीरियंस्ड और नोवाइस, ये आ गया वर्ड। तो इसका मतलब होता है नौसिखिया, मतलब किसी काम में एक्सपर्ट ना होना, इमेच्योर एक तरीके से। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एडेप्ट। एडेप्ट होता है एक्सपर्ट, एप्ट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल होता है जिसका मतलब डेक्स्ट्रस, एड्रॉइड, इंजीनियस, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, सेवेंट और ये डेप्ट, प्रोफिशिएंट जो बहुत ही काबिल होता है, वर्सेटाइल और वेटेरन। वेटेरन मतलब भी होता है अनुभवी। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलेवोलेंट। सो मेलेवोलेंट ये हमारा वर्ड है
सो इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर टू हार्म अदर्स, जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, सो वो होते हैं मेलेवोलेंट। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेट्रेड, इल विल, स्पाइटफुल, वेनोमनस, जैसे जहरील वेनोम होता है जहर, सो सांप वेनोमनस होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोचते, लेकिन उन्हें जब भी खतरा महसूस होता है तो वो दूसरों को बाइट कर। परनीसियस, बिटर, बिटर एनेमी होता है, मेलिफिसेंट, विंडिक्टिव, वन हु वांट टू हार्म अदर्स, रिवेंजफुल, जो हमेशा बदला लेने की सोचते हैं, विशियस, लाउजी, बेलाइस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। बेनेवोलेंट, परोपकारी, चैरिटेबल, पवित्र होता है, फ्रेंडली, ह्यूमेन, मानवता जिनमें भरी होती है, फिलैंथ्रोपिक, ह्यूमन से जो प्यार करते हैं, कंपैशनेट, और एल्ट्रुइस्टिक, ये भी परोपकारी होता है। सो ये सारे इसको एंटोनिम्स हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस, सो ग्रेगेरियस वर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में बैठना पसंद करते हैं। सो ये एक तरीके से फ्रेंडली लोग। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अफेबल, एमिएबल, दोस्ताना, एमिकेबल, सोशलेबल, जो हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं, कन्विवियल, जेनियल, कोर्टियस, हॉस्पिटेबल, जो दूसरों की हमेशा मदद करने की सोचते हैं, फ्रेंडली, और एग्रीएबल, जो दूसरों की हमेशा बात मानते हैं। और इसके सिनोनिम्स हो गए सारे। इसके एंटोनिम्स हैं होते हैं अनसोशलेबल, जो लोगों को पसंद ही नहीं करते, लोगों के बीच में बैठना, समाज में उठना बैठना पसंद ही नहीं करते, अनसोशलेबल। इंट्रोवर्ट पर्सन, जो हमेशा अपने में ही बिजी रहते हैं। ओके, रिक्लूसिव, रेक्लूसिव, इम्पोलाइट, जो लोग पोलाइट नहीं होते। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विवेसियस, विवासियस। सो विवेसियस मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड हैप्पी। ओके, सो इसका मतलब हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइवली, एबुलिएंट, एबुलिएंट मतलब होता है जोशीला, स्प्राइटली, जॉन्टी। इसका मतलब वैसे तो होता है एक स्मॉल ट्रिप, बट ये लगभग इसी का एक सिनोनिम है। और एक बार आप चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट जो सिनोनिम हो जाएगा इसका एफरवेसेंट, विगोरस, बॉयंट, एक्सुबरेंट, फ्रोलिक्सम, ब्लीथ। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स होते हैं लैंग्विड, जो सुस्त लोग, स्लगिश, लिस्टलेस, इनएक्टिव, और लैक एडिस्कल, इनएनिमेट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं विविड। विविड होता है ल्यूसिड, क्लियर। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, डिस्टिंक्ट, रियलिस्टिक, और ल्यूसिड। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डार्क, भद्दा, क्लाउडी, भद्दा अनक्लियर, और ब्लैंड। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस होता है काइंड, बड़े दिल वाला, या फिर काइंड हार्टेड भी कह सकते हैं इसे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जनरस, बिग हार्टेड, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट, एल्ट्रुइस्टिक, और बॉन्टीफुल, सेल्फलेस, जो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, और म्यूनिफिसेंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका
एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टिंजी, कंजूस लोग, सेल्फिश जो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मीन, इग्नोबल, ग्रीडी, लालची लोग, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूलोजाइज। यूलोजाइज होता है मतलब किसी की तारीफ करना। राइटिंग सही नहीं आ रही है। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड, कमेंड, एक्सटोल प्रशंसा करना है, एक्सॉल्ट, मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई, पेनिचराइज, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ में कोई कॉम्प्लीमेंट देना, अडोर किसी की प्रशंसा करना, अक्लेम तारीफ। सो और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंडेम, सेंस्योर, ब्लेम किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना, क्रिटिसाइज़ करना किसी को, डिनाउंस या फिर डैम, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नीचे वाले सही से दिख नहीं रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप नीचे, क्रिटिसाइज, डिनाउंस एंड डेम, 3 वर्ड लिखें। सो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यूफोरिया। यूफोरिया होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ये आई होगा इधर, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्टेसी, डिलाइट खुश होना बहुत, रैप्चर, इलेशन, हैप्पीनेस, ब्लिस हैप्पीनेस, जुबिलेशन ग्ली, मिर्थ एंड एक्सकल्टेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वो मतलब दुखी लोग, सैड, सॉरो, डिस्पेयर, डिजेक्शन उदासीन व्यक्ति, और फॉरलोरनेस, मेलेंचोली दुखी, और कॉन्सोलेटनेस, ये सारे सैड से रिलेटेड वर्ड हैं। ये सारे सैड या फिर सॉरो के सिनोनिम्स हो जाएंगे और यूफोरिया के एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर, मतलब ऐसी कोई साउंड जो मतलब हमारे कानों को अच्छा महसूस कराती है। जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो बहुत ही प्लीजिंग सॉन्ग होते हैं वो, तो वही उसी का मतलब होता है यूफोनी। ओके, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मतलब एकदम शांत। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हारमोनी, मेलोडी, सिम्फोनी एंड मेलिफ्लोसनेस। इन सब का मतलब होता है शांत एक तरीके से। ओके, और एक वर्ड होता है इसका कैलिफोनी, लिख लेना आप। और इसके एंटोनिम्स होते हैं कैकोफोनी जो बहुत ही शोर शराबे वाले, ओके, हार्सनेस, अनप्लीजेंट और डिसहारमोनी। इन सब में मतलब शोर शराबा से रिलेटेड वर्ड है सारे, तो ये सारी यूफोनी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं सैंग्विन। सैंग्विन होता है आशावादी मतलब होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका होपफुल, ब्यूलिस पॉजिटिव, अपबीट, कॉन्फिडेंट, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और बोएंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सैंग्विन के। और इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे पैसिमिस्टिक निराशावादी लोग, डिप्रेस्ड लोग, लो स्पिरिटेड, ग्लूमी शांत एकदम सुस्त बैठे रहना, होपलेस कोई आशा ही नहीं है, डेस्पोंडेंट और डिजेक्टेड बिल्कुल भी जोश ही नहीं है इनके अंदर। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैंक फ्रॉइड। तो सैंक फ्रॉइड का मतलब होता है द एबिलिटी टू से काम इन अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। ओके,
सो मतलब अपने आप को एकदम शांत रखना। ओके, ये एक ऐसी क्षमता, मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना, एकदम कूल माइंड रखना। जैसे हमारे कैप्टन है, कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी। कोई सी भी कंडीशन आ जाती है, लेकिन वो अच्छे से हैंडल कर ले जाता है। और जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं सैंग फ्रॉइड पीपल, जो हमेशा अच्छा शांत मन से एकदम अपने डिसीजन लेते हैं और अपना मिशन सक्सेसफुल करते हैं। तो इसका मतलब इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंपोजर, इक्वेनिमिटी, सेल्फ कंट्रोल, जो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, काल्मनेस, बैलेंस्ड, अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं, एप्लॉम्ब, इक्विलिब्रियम, इक्वेनिमिटी। ये सब कंपोजर या फिर कामनेस से रिलेटेड वर्ड है। ये सारे सैंग फ्रॉइड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका उल्टा कर दो तो ये सारे इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स हैं इसके डिस्कम्पोजर, जो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, एकदम एंजाइटी, परेशान रहते हैं, एजिटेशन, हमेशा एजिटेट, कुछ भी बोलने में करने में एजिटेट करते हैं, डिस्कॉम्फिचर और अनईजनेस। ओके, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड सेनेक्टाइटी। सेनेक्टाइटी होता है प्योर, होलीनेस, प्योरिटी, पवित्र, सेनेक्टाइटी, लाइक गंगा रिवर। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्योरिटी, होलीनेस, पाइटी और सैंक्टिट्यूड और स्केर्डनेस। ये सारी पवित्रता से रिलेटेड वर्ड हैं, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिप्रेविटी, एविलनेस, डेविलनेस तो सुना होगा आपने वर्ड, और वाइल्डनेस और सिनफुलनेस, जो हमेशा जिन्होंने पाप कर करके अपने, बहुत ज़्यादा पापी लोग हैं, लाइक विकर्डनेस। ओके, तो ये सारे पापी लोगों से रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे, डिप्रेविटी, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं मॉरिबुंड। मॉरिबुंड होता है डाइंग। तो मॉरिबुंड मीन्स नो लॉन्गर इफेक्टिव एंड अबाउट टू कम टू एन एंड कम्प्लीटली, मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का पतन होना। सो वो होता है मॉरिबुंड। ओके, सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डाइंग, वेनिंग, डिकेइंग, मतलब कोई भी चीज़ डिके हो रही है तो धीरे धीरे ही तो होती है, धीरे धीरे उसी चीज़ का पतन होता है, तो उसी का मतलब वही होता है मॉरिबुंड। फेडिंग, ये भी इसका सिनोनिम है, पेरिसिंग और विथरिंग। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, और इनका एंटोनिम्स हो जाएंगे बूमिंग, धीरे धीरे पतन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ में मतलब प्रगति होना, उसका मतलब होता है बूमिंग, थ्रिविंग और फ्लोरिशिंग और प्रॉस्परिंग, संपन्न। ओके, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मॉरिबुंड के। नेक्स्ट हम देखते हैं एमिकेबल। ये वर्ड हम पीछे भी कर चुके हैं सिनोनिम्स में। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। तो एमिएबल, इसका मतलब भी दोस्ताना होता है। अफेबल, लवेबल, ग्रेगेरियस, कॉर्डियल, पोलाइट, जेंटल, कोर्टियस, हारमोनियस, जेनियल। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, पीछे भी कर चुके हैं हालांकि, लेकिन आप इन्हें लिख लीजिए। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉरलसम, झगड़ालू लोग, क्रैबी, प्यूगनेशियस, क्लोरिक, रिपल्सिव। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वर्ड है, जो हमेशा डाउट में रहते हैं, डाउटफुल। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डाउटफुल, इक्विवोकल, क्रिप्टिक, ड्यूबियस, डाउटफुल, अनक्लियर, ल्यूसिड। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइंटेलिजिबल। ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इनके एंटोनिम हो जाएगा क्लियर,
ल्यूसिड भी हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, सर्टेन या फिर अंडरस्टैंडेबल, जिसे समझा जा सके। ओके, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सॉलिटरी। सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी होता है डन अलोन, जो काम हमेशा अकेले करते हैं। ओके, विदाउट अदर पीपल। सो ये हो जाएगा लोनली, फोरलॉर्न, डेसोलेट, अकेले, सेक्लूडेड, विदाउट एनी अदर हेल्प, रेक्लूसिव, आइसोलेटेड, मतलब औरों से अलग, आइसोलेट करके रखते हैं ना किसी चीज़ को, मतलब जैसे कोई चीज़ सड़ रही है तो उससे आइसोलेट कर देते हैं, उस चीज़ से अलग कर देते हैं, मतलब अकेले, फोरसेकन। सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इनके एंटोनिम्स हैं सोशिएट, ग्रेगेरियस, अकम्पनीड, जो हमेशा साथ रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, जो लोगों से मिलजुल के रहते हैं। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सो फ्रेंड्स हमारे वर्ड्स बस इतने ही थे। आगे के वर्ड्स जैसे हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो हो गए हैं, आगे मैं वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस भी की भी वीडियोस बनाऊंगा। तो बस आप, मैंने जितनी भी ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवाए हैं इन्हें आप बस अच्छे से लिख के और अच्छे से कर लीजिए। जिसका भी आपको मतलब समझ में ना आया हो तो बस उनको गूगल कर लीजिए, लेकिन आप इन वर्ड्स को बस कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही एनालाइज करके पास्ट ईयर्स के पेपर से और बहुत ही एनालाइज करके ये वर्ड्स डाले थे, तो बस आप इनको कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।